वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कि अप्रैल टू दिसंबर, इन मंथ्स में कौन से मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर कार्ड्स रखूँगी जिसमें मैंने मंथ्स का नाम लिखा है, फिर उसमें से 3 पिक करूँगी और उसके साथ फिर हम टैरो के साथ क्लैरिफाई करेंगे कि ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों रहने वाले हैं। सो ये आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, 3 स्माइलीज। फर्स्ट है पर्पल कलर्ड स्माइली, सेकंड है ब्राउन कलर्ड स्माइली एंड थर्ड है ग्रीन कलर्ड स्माइली। आपको जो भी स्माइल अट्रैक्ट कर रही है आप वो ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं आपको आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलती हूँ। एंड थैंक यू टू एवरीबडी जो भी चैनल पे आते हैं, रीडिंग्स को व्यू करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। आई वैल्यू योर सपोर्ट एंड मोटिवेशन। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप 1। सो देखते हैं कि आपके लिए कौन से मंथ्स इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने टैरो डेक को 2 में डिवाइड किया है, माइनर आर्काना कार्ड्स एंड मेजर आर्काना कार्ड्स। सो हम इन दोनों में से निकाल के देखेंगे कि उन मंथ्स में क्या मेजर इवेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और क्या माइनर इवेंट। सो पहले हम 3 कार्ड्स को फ्लिप करते हैं और फिर देखते हैं। नवंबर, September, let me pick one more, and May. So May, नवंबर, सितंबर एंड नवंबर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट होंगे अब हम वो देखते हैं। तो देखते हैं कि मई आपके लिए कौन से ऐसे 2 इवेंट्स हैं माइनर आर्काना कार्ड से जो आपकी लाइफ में होंगे। पहला है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप लाइफ में बहुत मई के मंथ में स्पेशली काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं और अपनी अबंडेंस क्रिएट करने के लिए अपने किसी स्किल को हो सकता है आप मास्टरी कर रहे हो या कोई नया स्किल भी आप मई के मंथ में सीख सकते हैं। और ये जो आपका हार्ड वर्क है इसके लिए आप सक्सेसफुल होंगे, इसके लिए आपकी पहचान होगी और इसीलिए ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अबंडेंस आपकी तरफ आ सकती है मई के मंथ में, फिनेंशियल गेन्स हो सकते हैं आपको। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आपका एक साइकिल यहाँ ख़त्म हो रहा है मई के मंथ में। किसी ऐसी सफरिंग का एक एंडिंग हो रही है। ये आपका हेल्थ इशू हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कहीं से जैसे लोगों से हमें सपोर्ट की उम्मीद होती है, हमें उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है या अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, बट कहीं ना कहीं हमें वो जब चीज़ें मिलती नहीं हैं हम कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं और एक बहुत ही सैड और डिसअपॉइंटेड एनर्जी में चले जाते हैं। उस टाइप का अगर आपका कोई साइकिल चल रहा है तो मई के मंथ में उसकी एंडिंग होने वाली है और डेफिनेटली आपके लिए नई बिगनिंग होने वाली है मई के मंथ में। ये हेल्थ वाइज हो सकता है, ये आपकी पर्सनालिटी के लिए हो सकता है, ये आपके करियर में हो सकता है कि आपने हार्डवर्क बहुत किया बट आपको वो पहचान नहीं मिली जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं। सो वो स्ट्रगल, वो सफरिंग ख़त्म होने वाली है। मेजर आर्काना से कार्ड है चैरियट का। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में मई के मंथ में डेफिनेटली जो भी चीज़ें रुकी हुई थी, जिसमें स्लो बिल्कुल मूवमेंट थी, उसमें अब एक मूवमेंट आने वाली है। कहीं ना कहीं आप करेजियस, आप कॉन्फिडेंट बन के आप में विजडम आएगी जिससे आप अपनी लाइफ को हर वे में हैंडल करने के लिए रेडी रहेंगे, अपनी लाइफ का चार्ज लेने के लिए रेडी रहेंगे। जैसे हम अपने एक्शंस का अगर गलत कॉन्सिक्वेंस होता है तो कई बार हम कोशिश करते हैं हम किसी और पे ब्लेम डाल दें, बट यहाँ पर आप हर एक एक्शन का, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का आप लेने को तैयार होंगे। उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नया व्हीकल आप खरीद सकते हैं इस मंथ में। ये भी हो सकता है कि आपको आपकी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए कहीं बाहर ट्रैवल करना पड़े। ये भी हो सकता है कि अगर आप एक लव रिलेशनशिप में हैं तो कोई आपकी तरफ मई मंथ में कहीं दूर से आपकी तरफ आ रहा है या आप कहीं जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए।
सो ये मेजर इवेंट्स आपके चैरियट कार्ड के साथ मई के मंथ में नज़र आ रहा है। सो अब हम देखते हैं कि और क्या हो सकता है। सितंबर के मंथ में आपके लिए क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रही है कि आप इस मंथ में बहुत करेजियस, फियरलेस बनेंगे, कॉन्फिडेंट बनेंगे। बिजनेस डिसीजंस को लेकर स्पेशली आप बहुत अच्छे, मैच्योर्ड और वाइज डिसीजंस लेंगे, जिससे आपके बिजनेस में, फिनेंसेस में आप ग्रोथ देख पाएंगे। हर एक उस चीज़ को अचीव करने का आप एक एक्शन प्लान बनाएंगे और सितंबर के मंथ में उसे एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आप कुछ टाइम हो सकता है लोगों से सीक्रेटिव रखें, आपको लगता होगा कि ये राइट टाइम नहीं है बताने का, तो वो भी आपका एक पर्सनालिटी उसमें दिख सकती है। साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं आपके लिए। हो सकता है आप थोड़ा सा लोगों की तरफ एक रूड टोन भी रखें कभी, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि कुछ ऐसे मोमेंट्स हो सकते हैं, ऐसे डिसीजंस या ऐसे एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा रेस्टलेस कर सकती हैं, एंग्शियस कर सकती हैं, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं। हो सकता है सितंबर के मंथ में कोई फास्ट मूविंग एनर्जी हो, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हों, या कुछ भी ऐसा स्विफ्ट एनर्जी, जैसे हमें कई बार लगता है कि लाइफ बहुत फास्ट चल रही है, पता नहीं चल रहा है एकदम से क्या हो रहा है लाइफ में। सो हो सकता है आप उस एनर्जी को डील ना कर पाएँ, तो वो उस वजह से भी आप एंग्शियस हो सकते हैं। ट्रैवलिंग का प्लान हो सकता है आपका कहीं रीलोकेशन है, या आपको कहीं नई जगह पे एज अ स्टूडेंट आप ट्रैवल कर रहे हैं जहां आपको अपनी लर्निंग्स के लिए जाना है विदाउट योर फैमिली। सो ये भी हो सकता है विच इज़ मेकिंग यू स्लाइटली नर्वस, एंग्शियस अंदर से। अब देखते हैं कि आपका मेजर आर्काना कार्ड क्या कहता है। द फूल की एनर्जी है जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं मिलती है, क्योंकि फूल की एनर्जी बताती है कि आप किसी एडवेंचर के लिए, किसी न्यू डिस्कवरी के लिए, एक न्यू जर्नी के लिए आप रेडी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको जाना है, पर वो ऐसी जगह है या ऐसा पाथ है जो आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। सो उस तरफ आप बढ़ रहे हैं, और आपके पास एक छोटा सा बैग है। उस बैग में क्या है, ब्लेसिंग्स हैं, उसमें थोड़ा सा करेज है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, और जो थोड़ी सी लाइफ के एक्सपीरियंस है वो उस बैग में है। और उसी के साथ आप उस बैग के साथ अपने लिए एक नई जर्नी की बिगनिंग कर रहे हैं। सो ये आपके लिए सितंबर में है। अब देखते हैं नवंबर मंथ में आपके लिए क्या है। सो पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये डेट हो सकती है 3 नवंबर, 3rd वीक ऑफ नवंबर हो सकता है। कोई इंसान है जिसका डेट ऑफ बर्थ 3 है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बट 3 एक रोल प्ले कर सकता है मंथ ऑफ नवंबर में। सो यहाँ पर आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें आपने लाइफ में अचीव कर ली हैं, अब आप और क्या अचीव कर सकते हैं, या उन्हीं चीज़ों की तरफ आप क्या ग्रोथ देख सकते हैं, या दिखाना चाहते हैं, या अचीव करना चाहते हैं, आप उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। हेल्थ में हीलिंग आ रही है। हो सकता है आपके कोई बैक इश्यूज़ थे, शोल्डर या आर्म इशू था, उससे आप रिकवर कर रहे हों, बट आप कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी से और ज़्यादा बेटर ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है नवंबर के मंथ में आपके लिए। अब देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स में कहीं ना कहीं आप एक टीम का हिस्सा बन सकते हैं, प्लानिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ये वर्क प्लेस पे हो सकता है, ये कोई फैमिली के लिए कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, उसका हिस्सा आप हो सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी प्रोजेक्ट में टीम लीडर बन सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा जहाँ पे आपके ओपिनियंस, आपकी फीडबैक्स मैटर करेंगे, लोग आपको देखेंगे। सो उस मंथ में आप कुछ भी सोशल मीडिया पे या कुछ भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप क्या किसी से इंट्रैक्शंस आपके कैसे हैं, उस पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। कुछ लोग नया स्किल सीख सकते हैं, कुछ लोग अगर मेंटोर्स बन सकते हैं, गाइड्स बन सकते हैं, जिनके पास लोग आके आपसे गाइडेंस मांग सकते हैं,
या आप ऐसे हो जो एक मेंटोर को ढूंढ रहे हो, एक गाइड को ढूंढ रहे हो, सो नवंबर के मंथ में आपको वो मिल सकते हैं। अपनी स्किल्स को आप पॉलिश करते हुए नज़र आ रहे हैं मंथ ऑफ नवंबर में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि बहुत ही कोई पैशनेट इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, और क्योंकि ये लवर कार्ड के साथ आया है, मेजर आर्काना है लवर्स कार्ड, सो हो सकता है कहीं ना कहीं एक लव प्रपोजल आ रहा है जो डिवाइन से ब्लेस्ड है। आपका सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो बहुत पैशनेट हैं, एनर्जेटिक हैं, और एक फास्ट मूविंग एनर्जी है उनकी। सो उस टाइप का इंसान आपकी तरफ आता हुआ इस टाइम पे नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि वो बहुत क्रिएटिव भी हों, और आप खुद भी इस एनर्जी में नवंबर के मंथ में हो सकते हैं। लवर्स का कार्ड है, सो अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है सो डेफिनेटली उधर से येस है, या आपको कोई प्रपोज़ करेगा तो आपका एक न्यू रिलेशनशिप बिगिन हो सकता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके रिलेशंस में इतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं थी, सो नवंबर के मंथ में वो रिलेशनशिप में एक बेटरमेंट आप देख सकेंगे, रिलेशनशिप को बेटर होता हुआ, ज़्यादा हेल्दी होता हुआ देख पाएंगे। सो ये आ रहा है आप लोगों के लिए जो मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे। थैंक यू सो मच। ग्रुप 2, सो देखते हैं आपके लिए कौन से मंथ्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो रैंडमली मैं 3 कार्ड्स को फ्लिप करूँगी, और उसके बाद यहाँ पर 2 मैंने पाइल्स बना दी हैं। ये है माइनर आर्काना टैरो कार्ड से, और ये है मेजर आर्कानाज। सो फिर हम देखेंगे कि ये मंथ्स क्यों इम्पॉर्टेंट है माइनर आर्काना से, एंड मेजर आपकी क्या इवेंट हो सकता है मंथ्स में। सो लेट अस सी कौन सा मंथ्स आपके लिए आते हैं। May, then we have June and August. So May, June and August ये आपके लिए मंथ्स आए हैं। अब देखेंगे ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सो देखते हैं मई में आपके लिए कौन सी ऐसे माइनर आर्काना कार्ड्स आए हैं। ये है पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। सो दोनों कप्स का है, सो इसका मतलब इमोशंस इम्पॉर्टेंट रहेंगे मंथ ऑफ मई में। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप लोगों की तरह ज़्यादा एम्पैथेटिक, ज़्यादा सेंसिटिव फील करेंगे, उनको कहीं ना कहीं इमोशनली हील करने की कोशिश करेंगे। आपकी इस हीलिंग को, आपकी इस फ्रेंडशिप को लोग ये भी सोच सकते हैं कि आपकी तरफ से उनके लिए कोई लव प्रपोजल है, बट आप जो है बहुत इनोसेंटली लोगों को हर तरीके से इमोशनली सपोर्ट करने की इस मंथ में कोशिश करेंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों की हीलिंग को रिसीव कर रहे हैं, सो बी केयरफुल कि आप किसी के सपोर्ट को, किसी की हेल्प को एक डिफरेंट एस्पेक्ट में ना लेकर जाएं। सो ये मई के मंथ में हो सकता है आपके लिए। 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक सैड एनर्जी में होंगे किसी लॉस को लेकर। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपने लूज़ कर दी हो सकता है आपने कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ से चला गया हो, कुछ भी ऐसा जिस एनर्जी में रहकर आप बहुत खुश नहीं होंगे मई के मंथ में। बट यहाँ पर जो मेजर आर्काना है वो टेम्परेंस का कार्ड है, वो आपको ये गाइड कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ में मई के मंथ में आप एक ब्रिज, एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी करेंगे आपके इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ में। कहीं ना कहीं आप खुद को एक बैलेंसिंग एनर्जी में देखेंगे, अपने लिए ऐसे रास्ते निकालते हुए आप देखेंगे जिस पे चलकर आप खुद को हर उस एनर्जी से निकाल पाएंगे जो एनर्जी आपको ब्लॉक कर रही थी, आपको नेगेटिवली कहीं ना कहीं आपको स्टक फील करा रही थी। आप अपनी लाइफ में मई के मंथ में बहुत पेशेंटली चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और फिर ही उस पर एक्ट करेंगे। अपने माइंड को, अपने इमोशंस को आप अपने कंट्रोल में रखने के लिए हर एफर्ट लगाएंगे। और ये मंथ जो है, अगर आप किसी साइंस बैकग्राउंड से हैं, सो कहीं ना कहीं रिसर्च वर्क में, ये एक्सपेरिमेंट्स में आपको सक्सेस मिल सकती है मंथ ऑफ मई में। अब देखते हैं, और सॉरी एक चीज़ और, अगर आप इमोशनली
ज़्यादा रहेंगे ग्रीफ एनर्जी में, सो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में बहुत अफेक्ट होगा। एक लेज़ी एनर्जी आपको फील होगी, आप हमेशा अपने आप को थका हुआ फील करेंगे। नेक और आपके शोल्डर्स में एक्सट्रीम आपको स्ट्रेस फील हो सकता है। जून के मंथ में देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पर भी आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में है जहाँ आप खुद को स्टक फील करेंगे। हो सकता है आपके ऊपर वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाए, जिसकी वजह से आपको लगे कि आप सिर्फ काम कर रहे हैं और आप अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं या अपनी नीड्स को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। कोशिश करने के बावजूद भी आप अपने लिए वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, और ये स्टक एनर्जी आपको शायद बॉदर भी कर सकती है और आपको ये लगे कि आप कहाँ फंस गए हैं इस टाइम पर, और आप कैसे इस जगह से निकल सकते हैं, इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहेंगे, उसमें भी आपका एक इम्बैलेंस आ सकता है इमोशंस को लेकर। सो अपने गिविंग और गिव एंड टेक की एनर्जी में बैलेंस रखिएगा। इमोशनल ज़्यादा होंगे तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचिएगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप खुद बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अपनी थॉट प्रोसेस में, आप उसको अचीव कर पाएंगे। फिनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे। अगर आपको किसी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत होगी करियर में, फाइनेंसेस में, डेफिनेटली आपके आसपास कोई होगा जो आपको सही गाइड कर पाएगा। आप ये मंथ जो है, आप में से जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्ट में, साइंस में या काउंसलर्स हैं, हीलर्स हैं, आप उनमें से आप लोगों के लिए ये मंथ अच्छा हो सकता है। आपके लिए कार्ड है द टावर का कार्ड। सो ये कार्ड ये बोल रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, हो सकते हैं। रिलेशंस को लेके मुझे ये ज़्यादा लग रहा है कि आपके रिलेशंस में कहीं ना कहीं क्लैश हो सकता है। सो थोड़ा सा इस मंथ में अपने आप को काम रखिएगा, वाइज रहिएगा, ताकि आप कोई रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात या ऐसा कुछ ना हो जिससे आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ सके। अगस्त के मंथ में आपके पास कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि खुद को स्टक फील कर रहे हैं, किसी चीज़ से डर रहे हैं। सो ये मंथ होगा अपने फियर्स को रिलीज़ करने का, फेस करने का, फिनेंसेस पे फोकस करने का, अपनी पावर को समझने का, और वाइजली अपने मनी को इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सो बहुत वाइजली अपने मनी को इन्वेस्ट कीजिएगा। या अगर आपको किसी से लेना भी है तो बहुत सोच समझ के, सारी डिटेल्स पता करके ही किसी से मनी लीजिएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि कन्फ्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, और कहीं ना कहीं आप चेंज चाहते हैं बट आप समझ नहीं पा रहे आप वो चेंज कैसे लेकर आ सकते हैं अपनी लाइफ में। सो एक थॉट प्रोसेस जो है वो, उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आपको फील नहीं होगी अगस्त में, और आप ये भी कोशिश करेंगे कि आप अपने फिज़िकल अपीयरेंस में चेंजेस ला सकें। सो हो सकता है आप डाइट में चेंजेस लाएं, एक्सरसाइज रूटीन में चेंजेस लाएं, और उसकी तरफ भी आप काम करें। सो कहीं ना कहीं क्लाउड्स ऑफ कन्फ्यूजन और अनक्लैरिटी आपके साथ अगस्त के मंथ में रहने वाली है। द मून एंड द हायरोफेंट। सो हायरोफेंट का कार्ड ये बोल रहा है नंबर 5 का है। सो चेंज डेफिनेटली आ रहा है। हायरोफेंट ये भी बता रहा है कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो वो गाइडेंस आपको मिल सकती है। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो भी आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सही पाथ को चूज़ कर सकें। मून का कार्ड भी बोल रहा है कि चीज़ें अनक्लियर रहेंगी, आराम से सामने चीज़ें नहीं आएंगी। मून साइकिल्स आपको अगस्त के मंथ में हो सकता है ज़्यादा, आप साइकिल्स को, अगर मून साइकिल के को ऑब्ज़र्व करेंगे, उसमें आपका पैटर्न क्या होता है इमोशंस का, आपके बिहेवियर का, वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। बट फिर भी आप कहीं ना कहीं खुद को इवॉल्व करने की एक कंटिन्यूस कोशिश में डेफिनेटली रहेंगे। और यहाँ पर अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं, ये मंथ आपको इंट्यूशन आपके इस मंथ में बहुत हेल्प करेगी, गाइड करेगी। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी बता रहा है। हो सकता है वो आपको सही गाइड मिल जाए, सही मेंटोर मिल जाए। कोई ट्रेडिशनल सेरेमनी हो सकती है। अगर आपने कहीं
गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहाँ से कॉन्फर्मेशन आपके लिए आ सकती है इस कार्ड के साथ। सो कहीं ना कहीं ज़रूरी रहेगा कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहें, ताकि आप अपनी इस कंफ्यूजन को क्लियर करके और अपने आप को इवॉल्व कर पाएँ। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। ग्रुप 3, सो देखते हैं कि पहले आपके लिए कौन से मंथ्स इम्पॉर्टेंट हैं। मैं रैंडमली कोई भी 3 कार्ड्स को फ्लिप करूँगी और फिर देखते हैं क्या मंथ्स आते हैं। टैरो कार्ड के डेक को मैंने आज 2 में डिवाइड किया है। ये मेजर आर्काना है, मतलब मेजर इवेंट, और ये माइनर आर्काना है, माइनर इवेंट्स के लिए। सो फिर हम देखेंगे कि कौन से मंथ में क्या इवेंट्स आपके लिए होने वाले हैं, क्यों ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो रैंडमली इधर से मैं पिक करने वाली हूँ कार्ड, जुलाई, अक्टूबर एंड नवंबर। सो अब देखेंगे कि कौन ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ओके, सो पहले देखते हैं जुलाई के मंथ में क्या इवेंट्स हो सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, दोनों नंबर 3 के कार्ड हैं। सो नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, डेट 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3rd वीक ऑफ जुलाई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई नंबर 3 पर्सन है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो पहला है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर आपकी लाइफ में जुलाई में एक ग्रोथ दिख रही है, वर्क वाइज, करियर वाइज, बिजनेस वाइज एक्सपेंशन दिख रही है, ट्रैवल दिख रहा है और आपके लिए आपकी किसी हेल्थ इशू से रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल जर्नी पे भी कुछ लोग अपने लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन कर सकते हैं, वो भी नज़र आ रहा है। आपकी फाउंडेशंस स्टेबल हैं जुलाई के मंथ में। सो आप अब आगे ग्रोथ की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ने वाले हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक है यहाँ पर। हो सकता है आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चले, अपने पार्टनर का, अपने स्पाउस का, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अगर आप हैं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट पता चले। हो सकता है आपको कहीं किसी और रिलेशन की वजह से आपका कोई हार्ट ब्रेक हो। सो कहीं ना कहीं ये है लव रिलेटेड, क्योंकि मेजर आर्काना से लवर्स का कार्ड आया है। सो यहाँ पर ये हो सकता है कि आप एक हार्ट ब्रेक से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब अगर कोई आएगा जुलाई में तो वो आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। सो आप एक न्यू रिलेशनशिप को हो सकता है जुलाई में इनवाइट कर रहे हैं। आपका अगर रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है तो उसमें हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर पाएँ, किसी भी रिलेशन में, चाहे वो आपके लवर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या और कोई रिलेशंस है, उसमें आप एक रिलेशनशिप में एक इम्प्रूवमेंट फील कर सकते हैं जुलाई के मंथ में। अक्टूबर क्यों इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, यहाँ 2 पेंटिकल्स के कार्ड हैं। सो डेफिनेटली मनी रिलेटेड रहेगा ही आपके लिए। कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे आप अपने फिनेंसेस को, एक्सपेंडिचर को और सेविंग्स को बैलेंस कर रहे हैं, आपकी गिव एंड टेक मनी को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। सो हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्स्ट्रा जॉब भी करें, कोई सेपरेट जिसे कहते हैं पार्ट टाइम जॉब भी करें, ताकि आप अपने फाइनेंसेस में एक बैलेंस मेंटेन करके रख सकें मंथ ऑफ अक्टूबर में। पेज ऑफ कप्स है। सो यहाँ पर आप हीलिंग आ रही है, आप किसी को या आपको कोई इमोशनल हीलिंग मिल रही है, सपोर्ट ऐसे किसी इंसान का मिल रहा है जो आपको इमोशनली हील कर पाएगा, और वो इंसान थोड़ा प्लेफुल टाइप का हो सकता है या आप उस एनर्जी के हो सकते हैं, बट डेफिनेटली आपकी तरफ कोई आ रहा है जो आपको इमोशनल सपोर्ट देगा। ये इंसान आपको लव प्रपोजल भी दे सकता है, बट बिफोर यू इन्वेस्ट योर इमोशंस एक बारी देख लीजिएगा, ये एक इमेच्योर्ड एनर्जी भी हो सकती है जो आपकी तरफ आ रही है। मेजर आर्काना से आपके पास है द स्टार कार्ड। सो कहीं ना कहीं जो बैलेंस आप यहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप कर पाएंगे। स्पॉटलाइट में आप रहेंगे इस मंथ में, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, बट कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में रहेंगे, लोगों की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी आपको, और आप अपने आप में हीलिंग, हेल्थ हीलिंग आ रही है आपके लिए, तो वो आपके लिए है। डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा आपको, मिरेकल्स आप इस
मंथ में अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है वो हो सकता है। ये जो जगलिंग है हो सकता है ये ऑप्शंस की भी जगलिंग हो, चॉइसेस की भी जगलिंग हो। सो वहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना हो तो वो भी हो जाएगा आपके लिए। और आप अपने इस मंथ में बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और जो है आप बहुत फेथ और होप के साथ बिल्कुल उस इमोशन में आप रहेंगे इस मंथ में। नवंबर क्यों इम्पॉर्टेंट रहेगा? किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे भी मनी का कार्ड, पेंटिकल है तो मनी है। सो कहीं ना कहीं आप अपने फिनेंसेस में यहाँ स्टेबिलिटी लाते हुए नज़र आएंगे। आप अपने बिजनेस में सही डिसीजंस लेकर ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। अपने करियर में, प्रोफेशन में, बिजनेस में आप स्टेबल फील करेंगे। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि किसी ना किसी कंपटीशन का आप पार्ट बनेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हों, करियर में कंपटीशन हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आप उस कंपटीशन से एक विक्ट्री लेकर निकलेंगे। ये कार्ड आपको ये भी सजेस्ट करता है कि लाइफ में कब हमें किसकी सिचुएशंस में, किसके मैटर्स में कब जंप इन करना चाहिए और कब जंप आउट करना चाहिए, कितना इंटरफेयर करना चाहिए और कब अपने आप को सिचुएशन से दूर रखना चाहिए। ये विजडम भी आपकी लाइफ में आएगी इन द मंथ ऑफ नवंबर। जजमेंट का कार्ड है मेजर आर्काना से। सो आपके लिए कहीं ना कहीं एक इनर कॉलिंग है अपने लाइफ पर्पस से जुड़ने की। अगर आप बहुत लेज़ी एनर्जी में रह रहे थे सो ये टाइम होगा कि आप अपनी गोल्स की तरफ आगे बढ़ें और आपके अंदर काफ़ी क्लैरिटी आएगी कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। कोई फाइनल डिसीजन अगर आपने लेना था तो वो भी आप इस मंथ में ले पाएंगे, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो पाएंगे। सो कहीं ना कहीं बहुत क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेकर आप अपनी लाइफ में बढ़ पाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 3।